जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के लेटेस्ट प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। और यदि आपका भी कोई सत्संग है और वो आप मेरे चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, यदि मुझसे कोई गलती हो जाए बोलने में तो कृपया क्षमा कीजिएगा। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। लख लख बार शुक्राना 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 मेरे मालिक। गुरु जी, आपके आशीर्वाद से आज मैं एक अपना और शुक्राना सत्संग सभी संगत जी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी तो वैसे इतने सत्संग कराते हैं, रोज़ कुछ ना कुछ सत्संग होते ही रहते हैं संगत जी हमारी लाइफ में। कुछ कुछ तो हम भूल जाते हैं, कुछ कुछ हमें याद रहते हैं। अब जो मुझे याद है मैं वो अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, अभी एक डेढ़ साल पहले मुझे सर्वाइकल का पेन हुआ था। तो फिर कुछ टाइम मैंने थेरेपी कराई थी तो वो पेन ठीक हो गया था। तो अब मुझे दोबारा से वही दर्द फिर दोबारा से शुरू होने लग गया। तो अभी भी मुझे 8-10 दिन हो गए परेशान होते होते। जब ज़्यादा दर्द होता है तो मैं खाना भी नहीं बना सकती हूँ, इतना ज़्यादा पेन होता है। सर में, हाथ में, बैक में बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो बच्चे जैसे कभी बाहर से कुछ मन होता है माना खा लाने का, वैसे तो मैं चाहती नहीं हूँ कि बच्चे बाहर का खाएं, पर कभी बहुत ज़्यादा मजबूरी होती है तो लाना ही पड़ता है। तो अभी मेरा फिर बीच में मंचूरियन बनाने का मन कर रहा था कि मैं अपने बच्चों के लिए मंचूरियन बनाऊं, पर मेरे हाथ के अंदर इतना दर्द हो रहा था तो हिम्मत नहीं हो पा रही थी। पर फिर मैंने गुरुजी से प्रार्थना की मन ही मन के, गुरुजी इतनी मुझे हिम्मत दो। और मुझे मंचूरियन आता भी नहीं था बनाना, कि आप ही मुझे बन मेरे दिमाग में थॉट डालोगे कि ये ऐसे बनाना है, अब ऐसे बनाना है। फिर गुरुजी के आशीर्वाद से मैंने धीरे धीरे बनाया। बनाते बनाते मतलब फर्स्ट टाइम में भी बहुत अच्छा बना था, बच्चों को और हस्बैंड को भी अच्छा ही लगा था। तो मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी कि गुरुजी ख़राब नहीं बने, ऐसा तो बन जाए बच्चे खा लें। पर फिर भी बहुत अच्छा बना था गुरुजी के आशीर्वाद से। मतलब गुरुजी से जब भी प्रेयर करते हैं तो गुरुजी मतलब वो चीज़ें खुद अपना आप हमारे हाथों से ऐसे करवाते रहते हैं कि जैसे एक हमें गाइडलाइंस मिलती है, अब ये डालो बेटा, अब ये करो, अब ये करो, अब ऐसे करो, अब ऐसे करो। और ऐसे करते जब मैं बनाने के लिए सोच रही थी तो मुझे लग रहा था इतना टाइम लगेगा, ऐसे बनेगा, इतना टाइम लग जाएगा, मैं कैसे बना पाऊँगी। और जब बनाने लगी तो ऐसा लगा कि जैसे मैंने इतनी जल्दी झटपट सारा काम ख़त्म हो गया। तो मतलब मैंने फिर गुरुजी से कहा भी था कि गुरुजी अच्छा बन जाए आपके आशीर्वाद से। और फिर एक और सत्संग है संगत जी, कि जैसे हम कहीं भी आते जाते हैं तो गुरुजी से कह के जाएं कि गुरुजी हम बाहर जा रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलिए। तो संगत जी सच में गुरुजी हमारे साथ भी चलते हैं और हमें वो चीज़ें खरीदने के लिए हाथ बढ़ाते हैं कि जो चीज़ें हमारे लिए अच्छी होती हैं। ज़्यादा कोई इज़ूल फिजूल नहीं खर्च हो पाता है जब हम गुरुजी से आशीर्वाद लेकर के जाते हैं। क्योंकि मैंने काफ़ी बार से ये बात नोटिस की है, मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो मैं गुरुजी से कह के जाती हूँ कि गुरुजी आप मेरे साथ चलिए, मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ और जो भी मैं पैसे लेके जा रही हूँ इससे कम में ही सामान आए और कुछ पैसे मैं वापस बचा करके भी लेकर के आऊँ, इज़ुल फुज़ुल खर्च ना हो। और संगत जी यही बात होती है। तो अभी मैं कुछ टाइम पहले अभी मैं चांदनी चौक गई थी कुछ सामान लेने के लिए। तो मैं गुरुजी से ही बोल के गई थी
तो मेरा संगत जी पैसे जो लेके गई थी, मेरा सामान भी आ गया और मेरी मनपसंद का ही सामान आया, और ज़्यादा मैंने कोई पैसा वेस्ट भी नहीं करा और मैं पैसे बचा कर के भी घर लेके आ गई। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मतलब मेरे पैसे भी बच गए और सामान भी ज़्यादा और पसंद का भी सामान आ गया और कोई ज़्यादा वेस्ट सामान नहीं आया। नहीं तो पहले क्या था, बाज़ार में ये पसंद आ गया, ये भी खरीद लो, वो भी खरीद लो, ये भी रख लेके चलते हैं, वो भी लेके चलते हैं, मतलब फिजूल खर्चे ज़्यादा होते थे। पर जब से गुरु जी का हाथ थामा हुआ है, इज़ुल फिजूल खर्चे बंद हो गए हैं। जो चीज़ हमारी ज़रूरत की होती है हम उन्हीं पे ही पैसा खर्च करते हैं, अदरवाइज़ हम फालतू के सामान नहीं खरीदने देते हैं गुरु जी। तो गुरु जी की बहुत असीम कृपा है, और गुरु जी आपकी कृपा ऐसे ही हम बच्चों पे बनी रहे। और थोड़ा सा मेरा सर्वाइकल का जो पेन है गुरु जी, गुरुपा थोड़ा बहुत परेशान हो रही हूँ मैं, इसको थोड़ा सा आप ठीक करिए गुरुपा प्लीज़। अपनी बेटी की अरदास को सुनिए। मेरा सर्वाइकल का पेन बहुत ज़्यादा बर्दाश्त से कभी कभी तो बाहर हो जाता है, बर्दाश्त नहीं होता है। प्लीज़ गुरुपा आप इसको ठीक करिए गुरुपा। बस संगत जी, ये 2 शुक्राने सत्संग थे मेरे, जो मैंने आप सबके साथ शेयर किए हैं गुरु जी के आशीर्वाद से। और आगे भी ऐसे सत्संग होते रहेंगे और हम अपनी गुरु जी के साथ, गुरु जी के आशीर्वाद से सभी संगत के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करते रहेंगे। और हाँ जी संगत जी, मेरी एक अरदास भी थी, वो भी मेरे गुरु जी ने पूरी की है। अब एक और अरदास लगाई हुई है और वो भी मैं चाहती हूँ गुरु जी जल्दी से जल्दी पूरी करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी साध संगत जी, फिर से शुक्राने का दिन आया है। चलिए गुरु जी का शुक्राना करते हैं, गुरु जी की वडियाइयाँ करते हैं। हम सब ने ये लाइंस तो सुनी ही हुई हैं, गुरु मेरी पूजा गुरु गोबिंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। कहते हैं जिसको सच्चा गुरु मिला हो उसको तो मानो सारा संसार मिल गया होता है। गुरु ही उसका माता है, गुरु ही उसकी पिता, गुरु ही उसके आसपास उसको सब सुख देते हैं, गुरु ही उनके बच्चों का ख्याल रखते हैं और गुरु ही उनके साथ दोस्ती निभाते हैं। ऐसे गुरु भाग्य वालों को मिलते हैं। प्यारी साध संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी का, जो उन्होंने मुझे अपनी संगत बनाया, जो उन्होंने अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे सर पर रखा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पूर्णमासी पर गुरु जी ने कहा था कि लाल कपड़े पहनने हैं और माता रानी और मुझे गुड़ चढ़ाना है। ये मैंने शिवालय जाकर अपनी तरफ से अच्छे से किया। फिर उन्होंने बताया कि गायों को गुड़ की रोटी भी खिलानी है, जो कि मैं नहीं कर पाई क्योंकि मेरे आसपास सोसाइटी में गाय का आना पॉसिबल नहीं है। गुरुजी ने कहा तुझे सत्संग कराना है। सत्संग में बहुत सी चीज़ें बिल्कुल नहीं रखनी, सिंपल सा सत्संग रखो, कड़ा प्रसाद रखो, चाय प्रसाद रखो और समोसा प्रसाद रखो, या जो भी समोसा प्रसाद की जगह आप बदलना चाहो। बाकी आपको बहुत भारी, बहुत बड़ा, बहुत आलीशान कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मगर ये याद रहे कि चाय का लंगर तू ही वरताना, चाय की सेवा तू ही करना। गुरुजी अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा ताकि हम जैसा आपने कहा है वैसा कर सकें। आपका आशीर्वाद रहा तो सब ठीक ठाक होगा। गुरुजी ने कहा तुझे बड़े मंदिर आने के लिए इनवाइट किया है, लेकिन जैसे जा ही नहीं पा रहे हैं, कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती है। गुरुजी ने कहा कुछ देना होता है इसीलिए मैं बुलाता हूँ, पर कहते हैं किस्मत वालों को ही गुरु की नेमतें मिलती हैं। गुरुजी मेरी किस्मत भी बना दीजिए
जिससे मुझे भी आपकी नेमतें हासिल हो सके। गुरुजी ने मुझे कहा, तू तो मेरा बहुत प्यारा बच्चा है, तू तो मेरा रोबोटिक बच्चा है। ये रोबोट देखेगा कि कितने मिराकल्स हो रहे हैं उसकी लाइफ में। चल अब मेरे सामने डांस कर। कहते हैं जो गुरु के सामने डांस करता है उसको ज़माना क्या नचाएगा। वो तो जैसे हर मोड़ पर जीत जाता है। तो गुरुजी के सामने, गुरुजी के कहने पर मैंने डांस किया, जिससे गुरुजी के बहुत से आशीर्वाद मुझे मिले। गुरुजी ने और माता रानी ने नवरात्रि से लेकर अभी तक मेरे शत्रुओं को बहुत मज़ा चखाया, उनको उनके किए की सज़ा दी, लेकिन फिर भी वो अपने किए से बाज नहीं आ रहे। अमावस्या हो या पूर्णिमा, उनका ब्लैक मैजिक लगातार, तंत्र मंत्र और ये सारी क्रियाएं चालू हैं। मारन क्रिया भी हो रही है। फिर से गुरुजी ने मुझे नया जीवन ब्लेस किया, मेरे बच्चे को भी। गुरुजी जब ये जीवन ब्लेस करते हैं तो 90% कर्म जो अपने ऊपर लेते हैं गुरुजी, वो आपको बहुत तकलीफ़ देते हैं। जो 90% हमारे बुरे कर्म आप अपने ऊपर लेते हैं, हम तो 10% में ही जैसे हार जाते हैं। गुरुजी आपके बच्चे पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा कर्म करें ताकि आपको सुख मिल सके, क्योंकि अरबों खरबों की इस दुनिया में जहाँ बहुत से पाताल हैं, बहुत से आकाश भी हैं और बहुत सी पृथ्वी भी, वहाँ अपने भक्तों का 90% करके बहुत सारा दुख गुरुजी अपने ऊपर लेते हैं, बहुत सारी पनिशमेंट्स गुरुजी अपने ऊपर लेते हैं। गुरुजी हम सबके गुनाह माफ़ कीजिए, मेरे मालिक माफ़ कीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे आगे से हम अच्छे से अच्छा अपना कर्म रखें। गुरुजी ने एक पुरानी संगत का सत्संग सुनाया। पुरानी संगत के सत्संग सुन के बहुत अच्छा लगता है। उन्हीं डेकेड्स में घूमने लगते हैं, उन्हीं कर्मों को जीने लगते हैं, वही दिन सामने आने लगते हैं, जैसे विज़न में हम गुरुजी के आसपास हैं। हालांकि हमें वो लक तो नहीं मिला कि हम गुरुजी को पास से देख पाते, उनकी सेवा कर पाते, पर फिर भी गुरुजी ने ये नेमत तो दी है कि हम उनके सत्संग सुन पाते हैं और वही जीवन गुरुजी के साथ जी पाते हैं, ख्वाबों में ही सही, पर ठीक है। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। प्यारी साध संगत जी, मेरे पुराने वर्क प्लेस से मुझे कॉल आया कल कि मैं उनका आकर मैगज़ीन का काम पूरा कर दूं, क्योंकि वो मेरी देख रेख में शायद पहले कहीं शुरू हुआ होगा, ऐसा वो कहते हैं। मुझे नहीं मालूम, मुझे याद भी नहीं है, लेकिन मदद करने के जज्बे से मैंने गुरुजी से कहा कि क्या करूं, वहां जाना चाहिए, क्योंकि गुरुजी ने कहा जो तेरे लिए अच्छे नहीं, मैंने वो लोग तुझसे दूर कर दिए हैं। मैंने गुरुजी से चिट डालकर पूछा मुझे जाना चाहिए या नहीं। पहली बार में तो नहीं आया और अगले 2 बार में यस आया। अब मैं साध संगत जी मदद करने के उससे उन लोगों के पास ज़रूर जाऊंगी, लेकिन हाँ, मैं कोशिश करूंगी कि मेरे कर्म अच्छे रहें। गुरुजी ने कहा तुझे किसी का ईगो मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तेरी परफॉर्मेंस संभाल रहा हूँ और तू अपने कर्म अच्छे रखना। गुरुजी ने कहा जब मैं तेरे साथ हूँ तू कभी नहीं हारेगी, तू अपना कर्म कर और तुझे ये ध्यान देने की ज़रूरत नहीं कि कौन क्या कर रहा है। प्यारी साध संगत जी, 3 महीने पहले जब मैं जॉब छोड़ रही थी तो वो लोग जब मुझे जाने नहीं देना चाहते थे तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूं। मैं उस समय जो सब कुछ बोल कर आई थी वो सारी बातें सच होने लगी। अभी 3 महीने हो चुके हैं और वो जो मैं बोल के आई थी वो सब कुछ घट रहा है। इसका मतलब मेरे अंदर से गुरुजी बोल रहे थे। मैं बहुत हैरान हूँ कि जब गुरुजी हमारा हाथ थाम लेते हैं तो हमारे मन पर, कर्म पर और वचनों पर गुरुजी पूरी कोशिश करते हैं कि वो ये सब कुछ उनके हिसाब से हो। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। प्यारी साध संगत जी, करवा चौथ आ रहा है और गुरुजी कह रहे थे कि देखना साइड मांग ना भरना, नहीं तो हस्बैंड किनारा कर लेगा।
नहीं तो हस्बैंड साइड में ही हो जाएगा। बीच की मांग भरना और सुख से दोनों एक दूसरे के साथ अपना जीवन जीना। प्यारी साथ संगत जी, परिवार में एक शादी आई थी जिसमें मैंने बहुत सी ज्वेलरी पहनी, शादी अटेंड की, और उसके बाद जब मैं घर आ गई तो घर आकर ज्वेलरी उतारते टाइम मैंने ध्यान से देखा कि मेरे कान की एक बड़ी बाली खो चुकी थी, जो नहीं थी कान में। सहारे वहीं थे लेकिन बाली नहीं थी। मैं बहुत घबरा गई। सोने की बड़ी बाली इस तरीके से कहीं गिर जाना और खो जाना, मुझे बहुत दुख हो रहा था। मैंने अपने तरफ से आसपास सब जगह ढूंढने की कोशिश की, अपने घर के इधर उधर कहीं गिरी हो, गाड़ी से उतरते समय या कुछ भी। कपड़े चेक किए कि कपड़ों में कहीं अड़ी होगी, लेकिन वो नहीं मिली और मैं बहुत उदास हो गई। रात भर मैं गुरुजी से बात करती रही, गुरुजी ना जाने वो कहाँ चली गई। मेरे हस्बैंड ने कहा इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, जो हो गया सो हो गया, जो तुमको नहीं तुम्हारे लिए ठीक था वो चला गया, जाने दो। मैं उसको भूलने की कोशिश करते करते भी नहीं कर पा रही थी। सुबह उठकर मैं बाहर गई और गाड़ी के पास शीशे में से झांका। साथ संगत जी, मैं हैरान रह गई। वो बाली सीट पर जैसे किसी ने बहुत प्यार से मेरे लिए रख दी थी। कौन हो सकता है? गुरुजी ही थे। ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने कहा, पुत्र सत्संग में जाके पाठ पूजा किया कर, मगर तू तो सत्संग में जाके भी अशांत रहती है, क्योंकि सत्संग में तेरा ध्यान ही नहीं लगता। तू वहाँ जाके निंदा चुगली में लग जाती है और अपने कमाए हुए अच्छे कर्म खराब कर लेती है। जैसा जो है उसको रहने दे, तेरे हक का तुझे मिल जाएगा। तुझे निंदा चुगली में नहीं पड़ना। तू सच्चे मन से अपना ध्यान लगाया कर, मंत्र जाप किया कर। तेरा बाल भी बाका मैं नहीं होने दूंगा। तू अपने कर्म चंगे रखा कर। चल, अब तुझे माफ़ी मांगनी है ताकि तू आगे से हमेशा निंदा चुगली करने से बचे। गुरुजी कृपा कर मेरे गुनाह माफ़ कर दीजिए मेरे बाबा जी। गुरुजी मुझसे भूल हो गई, आप मुझे माफ़ कर दीजिए बाबा जी। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं निंदा चुगली से बची रहूँ। हालांकि कोई आकर कुछ भी सामने से किसी और के बारे में कह के चला जाता है तो हाँ ना जैसे शब्द निकल जाते हैं और मैं भी उस निंदा चुगली की भागीदार बन जाती हूँ। पर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आइंदा जहाँ पे भी निंदा चुगली हो मैं उस जगह से ही दूर हो जाऊँ। प्यारी साथ संगत जी, आज बस यहीं तक। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, जो ज़िंदगी के हर मोर्चे पर वो हमारे साथ खड़े हैं और हमें गाइड कर रहे हैं और हमारा मनोबल बढ़ा रहे हैं। प्यारी साथ संगत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। आंटी जी का भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरु जी संध्या वेले 7 शुक्राने का 7th शुक्राना सत्संग करवा रहे हैं। आज उनसे आज्ञा लूंगी और अरदास करूंगी गुरु जी वही मैसेज दिलवाए जो वो दिलवाना चाहते हैं संगत तक, जो शुक्राना सत्संग शेयर कराना चाहते हैं। वैसे आज सुबह से संगत जी कहीं ना कहीं गुरु जी यही थॉट दे रहे थे कि कभी भी उन्होंने स्टार्टिंग से जर्नी शेयर नहीं करवाई, क्योंकि पर हमेशा पुरानी संगत का हमने सुना हो संगत जी वीडियो में, तो गुरुजी हमेशा कहते थे शुरू तो शुरू करो। तो आज पहली बार 7th शुक्राना सत्संग में गुरुजी शुरू की जर्नी कह रहे थे शेयर करने के लिए, जो आज तक कभी भी 2 साल में उन्होंने नहीं शेयर करवाई कहीं भी, चाहे से कहीं लाइव सत्संग में गए हों, चाहे से हम यूट्यूब पे सत्संग शेयर किया हो कोई किसी से। तो आज वो बहुत मैजिकल जर्नी है और वो कहीं ना कहीं करवा चौथ स्पेशल में जिन पत्नियों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है पति से कनेक्ट करने में, या जिन लेडीज़ को अपने बच्चों के हेल्थ इश्यूज़ की प्रॉब्लम रहती है, जो भी है, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी संगत जी, बहुत हेल्पफुल मिलेगी, बहुत शक्ति मिलेगी, बहुत ताकत मिलेगी। क्योंकि आज गुरुजी का सुबह से ही मैसेज आ रहा था कि तेरे परिवार को निरोगी काया ब्लेस कर दी, तेरे परिवार को हेल्थ प्रॉब्लम से छुटकारा दिला दिया और मनी फ्लोइंग तेरे घर में बहुत आएगी, बहुत बरकत होगी। अनंतम शुक्राना गुरुपा।
शुरू से आज संगत जी शुरू करती हूँ सत्संग। ये बात है 2016 की, जब मेरी शादी हुई थी संगत जी। लेकिन उससे पहले ही एक टीवी पे एक ऐसा शो दिखाया था मालिक ने, जहाँ पे पति पत्नी के रिश्ते का आधार समझाया गया था कि किस तरह से अगर पति गलत हो तो पत्नी को उसे खींच के लाना ही पड़ता है, क्योंकि वो रिश्ता मालिक ने बनाया होता है शिव शक्ति का। उसके लिए हमको उस रिश्ते को बचाने के लिए जितना एक पत्नी प्रयास कर सकती है उसे करना चाहिए। तो जब मेरी 2016 में शादी हुई संगत जी, मेरी भी यही प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। बहुत प्रॉब्लम्स थी एक्चुअली, थोड़ी भी नहीं कहूँगी मैं, कि मेरे अंकल जी मुझे देखना तक पसंद नहीं करते थे। एंड आई वॉज जस्ट 23 ईयर्स ओल्ड। मैं ये भी थैंकफुल कहूँगी कि मैं उस वक्त यंग एज में शादी करके एक ऐसी एज में, जब मेरा दिल बहुत सॉफ्ट और बच्चों जैसा था, तो मैंने कभी माइंड भी नहीं किया संगत जी। वो ऊपर वाले की शक्ति थी, वो कृपा थी कि कभी भी मैंने दिल पे उस चीज़ को नहीं लिया। और हमेशा मैंने यही सोचा कि ठीक है, शायद कोई नेगेटिविटी है। और हालांकि सही बात है, हमने पूछताछ भी की, पेरेंट्स ने, इन लॉज ने, तो सब यही कहते थे कोई नेगेटिविटी है, कोई ब्लैक मैजिक है कि इसका पति इसको पसंद नहीं करता है। तो तब से पहले, सबसे पहले शिव जी ने, शिव बाबा ने शरण में लिया, और उन्होंने अपनी इतनी भक्ति करवाई, इतनी भक्ति करवाई कि वो सारा ब्लैक मैजिक भक्ति के मार्ग से हटता हुआ चला गया, चला गया, चला गया। 2016 की बात है। और उसी टाइम में साईं बाबा ने भी मुझे अपनी शरण में लिया था। उन्होंने भी अपनी बहुत भक्ति करवाई। उसके बाद संगत जी शादी को काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया था, 3 to 4 ईयर्स, पर बेबी नहीं हुआ, क्योंकि नेगेटिविटी तो साथ में थी थोड़ी बहुत जो थी। तो जब बाबा ने शरण में लिया, उन्होंने भी अपने साईं व्रत करवाए, और उसके कंप्लीट होते ही संगत जी बेबी आ गया घर में। मतलब ये भी बहुत मैजिकल जर्नी थी। उसके बाद बेबी आ गया, उसके बाद एक और ब्लेसिंग्स भी ऊपर वाले ने दी, 2 सुंदर बच्चे दिए गुरुजी ने, बच्चे ने, मालिक ने। उसके बाद संगत जी क्या होता है कि मेरे बच्चों को हेल्थ इश्यूज़ थोड़े से ज़्यादा रहने लग गए थे। अब वापस वही कि ठीक है, ब्लैक मैजिक है, नेगेटिविटी है, क्या है हम नहीं कह सकते। पर गुरुजी ने हमेशा यही बताया कि बहुत जेलसी है आसपास के लोगों में, जिस भी कारण से वो नहीं हमें पता चलता है। और वो यही कहते हैं, बेटी तेरी सबसे बड़ी जेलसी का फैक्टर तेरी खुद की अच्छाई है, लोग तेरी अच्छाई से जलते हैं, तेरे भोलेपन से जलते हैं। ये भी अनंतम शुक्राना कि एटलीस्ट गुरुजी ने इसलिए शरण में लिया, अपना अपनाया, कि उस भोलेपन के लिए। तो संगत जी, जैसे भी बच्चों की हेल्थ ब्लेसिंग्स, हेल्थ के लिए मुझे बहुत प्रॉब्लम रहती थी। दिन रात मैं दोनों छोटे बच्चों को टेंशन में ले लेके, गोदियों में ले लेके, मतलब मुझे बहुत ऐसा लगता था, मतलब कुछ था नहीं ऐसा, बट उनको होता है ना, बच्चा जल्दी बीमार पड़ता है। बच्चा भी 2.5 साल का हो गया, बोल रहा नहीं है, छोटा वाला बच्चा बहुत छोटा है, गोदियों में है अभी, सिर्फ 3, 4, 6 महीने का है। तो संगत जी, एक बार रात में क्या होता है, मैं वाहिगुरु जी से कहती हूँ, मैं उनको वाहिगुरु जी का सिमरन करके सुलाती थी। मैं कहती हूँ, वाहिगुरु जी क्या आप नहीं हैं? क्या आपके कोई गुरु नहीं है? संगत जी, वाहिगुरु जी खुद गुरु है, फिर भी मैं उनसे रात में 12-1 बजे बोल रही हूँ, क्योंकि दोनों मेरी गोदियों में, एक हाथ में, एक गोदी में है। बोल रही हूँ, क्या गुरु, वाहिगुरु जी आपके कोई गुरु नहीं है क्या? मतलब सब भगवान के गुरु होते हैं, आपके कोई गुरु क्यों नहीं है? और मुझे गुरु जी के बारे में कुछ नहीं पता था संगत जी। तो उसी रात क्या होता है, पर संगत जी मैं ऐड ज़रूर करना चाहूँगी, मेरी एक भाभी हैं, तो वो गुरु जी को मानते थे, लेकिन मुझे उनका स्वरूप मैंने उन्हें कभी नहीं देखा, लेकिन जो उनकी सुंदर सजावट होती थी, डेकोरेशन होती थी, जो गद्दी लगती थी, वो मुझे बहुत सोहनी लगती थी। तो मैं हमेशा है ना उसको देख के अट्रैक्ट होती थी। तो इससे क्या हुआ, सबसे पहले गुरुजी के मेरे पास है ना चोला सेट्स की फ़ोटो आने लगी। उनके ब्लेसिंग्स देने के तरीके इतने निराले हैं कि और संगत के पास कोई स्वरूप आता है, कोई मैसेज आता है, सबसे पहले मेरे पास वो सुंदर गद्दी के चोला सेट्स आने लग गए, क्योंकि मुझे अट्रैक्शन ही उस सुंदरता से हुआ था। तो वो मैं अपनी भाभी को शेयर करती थी कि देखो भाभी, ये देखो कितना सुंदर है, कितना मैंने कभी भी संगत जी गुरुजी के स्वरूप पे ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने कभी, मतलब मैं कहूँगी, एक निराकार के रूप में मुझे जोड़ा, एक गद्दी से मुझे जोड़ा। लेकिन मैंने एक दिन ये भी सोचा, शायद उसी दिन, कि क्या इस गद्दी पे कोई विराजमान है कि लोग इतनी सुंदर सजावट करते हैं इस प्यारी सी गद्दी की। मैंने कभी भी स्वरूप ही नहीं देखा। और उसी रात, जिस दिन मैंने वाहिगुरु जी से अरदास की कि गुरु, वाहिगुरु जी के आपके कोई गुरु नहीं है, उसी रात संगत जी गुरुजी ने अपने ड्रीम दर्शन दिए। और वो किस प्रकार थे कि उन्होंने अपनी बड़ी गद्दी जो लगी हुई थी, विराजमान होती, मुझे अपने में गोल घुमा के दिखाई संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं भाभी से पूछा, भाभी अगले दिन कॉल किया या 2-3 दिन में, और उस दिन मंडे भी था, क्योंकि वो जब मुझे सब एक्सप्लेन कर रही थी, तो उन्होंने यही बताया सबसे पहले कि ये शिव जी के अवतार हैं।
और उनको पता था मैं शिव भक्त हूँ। तो उन्होंने मैंने उनको बोला कि भाभी देखो आज मंडे भी है, मैंने आपको मंडे के दिन ही कॉल करके पूछा और आप सब बता रहे हो। और संगत जी, जो सबसे पहला गुरुजी का मेरे लिए जो मैसेज था, जो संदेश था, जो ब्लेसिंग थी, वो यही थी कि अपने बच्चों की टेंशन छोड़ दे, मैंने उन्होंने ब्लेस कर दिया है, तू जो जाती है वही होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मतलब मेरे मन में इतना हुआ कि इनको कैसे पता, इनको कैसे पता। मतलब वो मेरे घर के बिल्कुल, मैंने कोई डाउट नहीं किया, मेरे वो अंदर बसते चले गए, बसते चले गए। आज हम नई संगत कोई भी ऐड होती है किसी भी कारणवश, तो हमेशा वो 1%, 2%, 10% डाउट लाती होगी संगत जी, पर मैंने मतलब कभी भी मेरे को कोई डाउट नहीं आया। मतलब मैं एक ऐसी इंसान हूँ, अगर कोई मुझे कहे ना इस पत्थर में भगवान है, मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँगी। आई विल नॉट डाउट कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा क्यों है, ऐसा किसने बोला, नहीं इसमें भगवान है, हाँ है, हाँ है, हमारा विश्वास है तो वो है होता चला था। ये पॉजिटिविटी की पावर है संगत जी, जो गुरुजी कहते हैं तूने छोड़ दी उसे वापस ला, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव कर। लेकिन संगत जी, इस बीच में क्या होता है, मुझे थॉट ज़रूर आता है कि यार मैं तो बाबा को मानती हूँ, फिर है ना ये गुरुजी को मैं मानूंगी, ऐसा कैसे मतलब अच्छा लगेगा कि मैं बाबा को छोड़ के गुरुजी के पास चली जाऊँ। तो संगत जी, क्या होता है, एक बार गुरुजी ने अपना ऐसा ही सत्संग दिखाया फिर, कि जहाँ पे गुरुजी की गद्दी लगी हुई है और अचानक से बहुत बड़ा पोस्टर रोल डाउन होता हुआ साईं बाबा का निकलता है संगत जी। तो मैं हैरान हो गई, मैंने कहा कि यार ये क्या है, मतलब ये एक ही है। फिर इसके बारे में सबसे पहला सत्संग भी मैं अगर कहूँ, या सेकंड सत्संग गुरुजी ने जो सुनाया था मुझे, वो यही था कि अपने वो एक पुराने सरदार अंकल थे, सत्संग संगत उनकी जो उनके साथ रहते थे, तो उनको उन्होंने कहा था कि मैं और साईं एक ही हैं। तो शुक्राना गुरुजी। और वो सत्संग भी आज तक मुझे वापस उन्होंने नहीं सुनाया, क्योंकि उन्होंने शुरू में मुझे सुनाना था कि देख ले तू साईं के लिए डाउट करती है तो मैं वही, हाँ उन्होंने तेरे को मेरे साथ भेजा है, मेरे पास भेजा है, तो डाउट मत कर इस चीज़ का तू। तो मैं अनंतम शुक्राना करूँगी मालिक का कि उन्होंने इस तरह से जोड़ा, वो भी मैजिकल जोड़ा, बिन बोले सब कुछ जानदा। मतलब उन्होंने बिना बोले सोचे समझे मुझे अपने साथ जोड़ लिया कि इस बेटी को मेरी अब सख्त ज़रूरत है। क्योंकि संगत जी, गुरुजी जैसा कहते थे कि नींबू की तरह निचोड़ना, तो मेरा जो 2022 में उन्होंने मुझे अपने आप से जोड़ा था, वो मेरा बहुत, कहीं कहूँगी चैलेंजिंग ईयर था। जिस तरह से बीमारी थोड़ी बहुत मेरे को या मेरे बच्चों को कैच करी, या जो भी था वो थोड़ा एक नींबू की तरह निचोड़ने वाली गुरुजी की बात थी। लेकिन फेथ और विश्वास हमेशा उन पे पक्का बना था, है और है। आज मालिक से ही अरदास है संगत जी, पॉजिटिविटी लाइए, फेथ, सरेंडर और शुक्राना, इससे बड़ा कोई भी कुछ नहीं चाहिए। गुरुजी कहते हैं उपाय कर सकते हो, आपको जो आजकल आते हैं, हमारे पास बेसिक उपाय भी आते हैं, हनुमान चालीसा जी के आते हैं, पाठ के आते हैं, तो वो हमें ज़रूर करना चाहिए। या माता रानी को चोला चढ़ाना है, वो भी चढ़ाइए, उसमें कुछ भी गलत नहीं है संगत जी। अगर आपसे हो रहा है तो आप करिए, लेकिन कभी भी मन में वहम ना पालिए कि हाय गुरुजी हमसे तो ये हुआ ही नहीं, हो ही नहीं पाया, अब मैं, डर नहीं। गुरुजी कहते हैं डरना नहीं है, मैं करवाने वाला हूँ, मैंने तुमको सुनवाया तो मैं करवा भी लूँगा। क्योंकि संगत जी, मुझे 3-4 महीने से उन्होंने काफ़ी सारे उपाय बताए, लेकिन ऐसा नहीं कि उन्होंने सुनाते ही करवा लिए। उन्होंने अपने टाइम पे, जब उसका टाइम था, वो उन्होंने तभी करवाए संगत जी, क्योंकि वो उन्होंने ही कराने थे, हम कौन होते करवाने वाले। इसलिए उपाय सुनते भी उनकी शरण में, उनके लोटस फीट में डाल दीजिए कि गुरुजी आपको ये उपाय सरेंडर है, आपने कराना है, आप करवाइएगा। लेकिन मैं डर नहीं पाल रही, मेरे लिए आप सब कुछ है। हनुमान चालीसा का पाठ कराना है, वो भी आप करवाइए। और संगत जी, वो करवाएंगे, जहाँ जो ज़रूरी है वो करवाएंगे, हमने करना है यही विश्वास के साथ कि गुरुजी करवा रहे हैं, हमारे फादर ने हमें कह दिया है, हमें करना है, हमें एक गुड चाइल्ड बनना है, एक अच्छी संगत बनना है संगत जी। तो आज का ये 7th शुक्राना सत्संग के लिए गुरुजी का बहुत बहुत इमेंस शुक्राना है। पहली बार उन्होंने इतना बड़ा सत्संग रिकॉर्ड करवाया, क्योंकि मैंने हमेशा एज अ गुड चाइल्ड उनकी चीज़ें फॉलो की है कि वो कहते थे संगत को कि सत्संग को छोटा रखो। तो मैं कभी भी 5 मिनट से ऊपर का सत्संग कभी शायद शेयर नहीं कराया, पर आज मुझे लगता है बहुत ज़्यादा करवाया उन्होंने। तो ये उनकी लीला है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और चैनल के माध्यम से जो भी संगत हमारे शेयर करेंगे, उनका भी अनंतम शुक्राना संगत जी, उनको बहुत ब्लेसिंग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी साथ संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना है और मैं ये अपना पहला शुक्राना गुरुजी के बीज मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्यारी साथ संगत जी, गुरुजी, अगर मुझसे सत्संग करते हुए कोई भी गलती हो जाए मुझे माफ़ करना, क्योंकि ये मेरा पहला शुक्राना है। तो मुझे
इतना कुछ ज़्यादा पता नहीं है कि मुझे किस तरह से मतलब अब करना है। अगर मुझसे कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ करना। प्यारे साथ संगत जी, मुझे आपको ये बताना है कि गुरुजी ने हमें किस तरह से मतलब हमें चुना कि हम गुरुजी के शरण में आए। थोड़े दिन पहले ही इसी मंथ में मैं अपनी मम्मी के घर गई हुई थी कुछ काम से। मेरा एक्चुअली भाई है जो वो बीमार है, उसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है संगत जी, और अगस्त के मंथ में उसे काफ़ी ज़्यादा पेन हुआ पेट में। तो हमें लगा कि उससे कुछ गैस या एसिडिटी बन रही है, तो शायद उससे है। तो 3-4 दिन तो ऐसे ही उसे काफ़ी दर्द रहा और हमने यही सोच के वो कर दिया। वो बेड रिडन है, वो खुद से चल फिर नहीं सकते, सब काम उसका मेरी मम्मी जी करती हैं। मतलब उनको नहलाना धुलाना, उनको लैट्रिन पेशाब सब करवाना, और मेरे डैडी भी नहीं हैं। उन 2016 में वो एक्सपायर कर गए। तो संगत जी बस उसी सिलसिले में मैं मम्मी के यहाँ गई थी। भाई मेरा 2 हफ्ते हॉस्पिटलाइज था। डॉक्टर्स ने बोला कि इसे गॉल ब्लैडर में स्टोन है और इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। बट जैसे कि मैंने आपको बताया संगत जी, उसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, तो उसे हम उसी टाइम नहीं ऑपरेट करा, डॉक्टर्स ने नहीं किया। और उसे पेन इतना ज़्यादा था कि उसे जॉइंटिस भी हो गया था। तो उसके वो सारे पैरामीटर्स पहले डॉक्टर्स ने ठीक किए, फिर उन्हें डिस्चार्ज दिया और बोला कि आप ये घर जा सकते हैं और इसने 2 हफ्ते बाद लेके आना, तो इनको हम ऑपरेट कर देंगे। बट हम घर लेके आए तो संकट जी उनको लेटने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। उनको बेड सोर हो गए, जख्म हो गए काफ़ी ज़्यादा, ना वो बैठ सकते ना लेट सकते हैं। तो अब हम पहले मेरी मम्मी अकेली उनको उठा के बिठा दिया करती थी, बट अब वो नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए मेरी शादी हो गई, मेरे 2 बच्चे हैं, तो इसलिए फिर मैं रोज़ सुबह, मेरा मायका ससुराल सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे है, तो मैं रोज़ सुबह उनको उठाने के लिए मम्मी और मेरी बहन की हेल्प करने के लिए जाती हूँ। एक साइड से मैं, दूसरी साइड से मेरी बहन, और आगे से मेरी मम्मी उनको पकड़ के उठाते हैं। तो ऐसे ही मैं इसी मंथ में जब गई, तो जब हमने उनको उठा के बिठाया, तो मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि मुझे ना फ़ोन में ना एक वीडियो आई थी एक बाबा जी की, जैसे ऐसे लग रहा था कि वो मुझसे ही बात कर रहे हैं कि तू बहुत कष्ट में है, तेरा बेटा बहुत कष्ट में है, मैं जानता हूँ, मैं तेरे सारे कष्ट काट दूँगा। तो जिस दिन मैं गई उसके एक दिन पहले ही रात को मुझे भी एक वीडियो फ्लैश हुई मेरे यूट्यूब पे कि मुझे पता है बेटी तो बहुत दुख में है, और उसमें थोड़ा ये भी बताया कि तुझ पे ब्लैक मैजिक है। तो थोड़ा रात का समय था, तो मैंने वो देखा भी नहीं और मैं काफ़ी डर गई और मैंने वो इग्नोर करके मैं सो गई। पर जब मैं सुबह अपनी मम्मी के यहाँ गई भाई की हेल्प करने, जब मेरी मम्मी ने ये बात बताई कि ऐसे ऐसे करके गुरुजी की एक वीडियो मुझे आई है सामने, तभी तो उनको भी नहीं पता था कि गुरुजी कौन है, ना मैं जानती थी। तो फिर मैंने बोला अच्छा, मैंने बोला हाँ मम्मी, मुझे भी रात को एक ऐसी वीडियो फ्लैश हुई है मेरे यूट्यूब पे, पर मैंने देखी नहीं, मैंने इग्नोर कर दी। तब पता नहीं संगत जी कि क्या मेरे दिमाग में फ़्लैश हुआ और मैं घर आई और फिर मैंने वापस से गुरुजी डाल के वो वीडियो मुझे मिली, और फिर मैं इस तरीके से गुरुजी के साथ जुड़ गई। और जब मैं जुड़ी, मैंने काफ़ी सत्संग सुने, गुरुजी ने मुझे सुनाए। हम तो सुनने वाले कोई नहीं होते, गुरुजी ने हमारी ज़िंदगी में आए, हमारी बाँह पकड़ी, और हम ना एक्चुअली बहुत तकलीफ़ में तब भी थे, अब भी हैं लेकिन अब थोड़ा ठीक है, रिलीफ़ लग रहा है कि हमें अभी ना गुरुजी से बहुत आस है कि नहीं, हमारे लिए ना गुरुजी हमारी भी मदद करेंगे। जब गुरुजी ने सबके लिए इतना किया, हमें भी जब हमें दर्शन दिए हैं गुरुजी ने, तो हमें भी कहीं ना कहीं पार लगाएंगे।
तो अब थोड़ा हमें ठीक लगता है संगत जी। तो मुझे यही आप लोगों से शेयर करना था। और एक मुझे संडे से ना मैं मतलब एक ट्यूटर हूँ, मैं पढ़ाती हूँ बच्चों को। तो मैं वहाँ जहाँ पढ़ाने जाती हूँ ना, तो मुझे वहाँ ना संडे से गुरुजी अपने दर्शन एक बटरफ्लाई के रूप में दे रहे हैं। और कल की बात है, संडे भी मुझे मिला, मंडे भी। और कल की बात है, कल मैं जब एक ऑटो में गई, कल भी मैं बहुत काफ़ी परेशान थी, दोपहर में कुछ ऐसा हो गया था काम के रिलेटेड। तो मैं जिस ऑटो में गई वहाँ त्रिशूल था, माता रानी की फ़ोटो थी। तो जब मैंने वो भैया को पैसे दिए तो फिर मैंने बोला, अरे ये तो त्रिशूल है। मैंने बोला लगता है गुरुजी मेरे साथ है। तो फिर मैंने वो त्रिशूल की भी फ़ोटो ली। और जब मैं मतलब उतर के लिफ्ट में जाने लगी, तो वो ना लिफ्ट के पास में ही दीवार है, वहाँ पे ना बटरफ्लाई रहती है। एक दिन मुझे 2 भी बटरफ्लाई दिखी। तो फिर उस दिन ना मुझे वो बटरफ्लाई, कल की दिन की बात है, मुझे वो नहीं दिखी। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, गुरुजी ने लेकिन मुझे अपने दर्शन त्रिशूल में दिए हैं, कोई बात नहीं, अब मैं जाती हूँ। मैं चली गई और मैंने वहाँ मेरे एक स्टूडेंट था, मैंने उसको पढ़ाया, 1.5 घंटे की हमारी क्लास चली। उसके बाद जब मैं वापस आई लिफ्ट से, तब मैंने आके थोड़ी सी अब लिफ्ट से बाहर आके देखा तो वो बटरफ्लाई फिर वहाँ पे आके बैठी हुई थी। तो मैं फिर बहुत खुश हो गई कि गुरुजी ने फिर से मुझे अपने दर्शन दिए। और मैं कल बहुत ज़्यादा परेशान थी, इनफैक्ट आज भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ सुबह से। तो फिर जब मैं आके फिर ऑटो लेके घर आने लगी, तो मैं ऑटो का वेट कर रही थी। तो फिर वो बटरफ्लाई ना, मैं रोड पे खड़ी थी, वो बटरफ्लाई उड़ के मेरे सिर के काफ़ी ऊपर थी और वो ना झाड़ियों में जाके बैठ गई। और मैं देख रही थी कि मुझे फिर से दिखे, मुझे मेरे सिर के ऊपर तो दिखी फिर, पर वो झाड़ियों में कहाँ चली गई पता नहीं। थोड़ी सी बारिश भी हो रही थी और रात का टाइम था, 7:30 का कुछ या 8 बजे का टाइम हो रहा था, 7 बजे का। फिर उसके बाद मैं मतलब वहाँ से आ गई। तो मुझे संगत जी यही बताना है कि गुरुजी उन्होंने हमें चुना है। तो जितने भी हमारे कष्ट हैं, हमें काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, तो सारे कष्ट कट जाएंगे, मुझे ये उम्मीद है। मैं गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, उनका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज संध्या वेले 7 शुक्राने सत्संग का गुरुजी से सत्संग रिकॉर्ड करा रहे हैं। अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज जो गुरुपा थॉट दे रहे हैं शुक्राना सत्संग का, वो संगत जी ये है कि गुरुजी को अपनी हेल्थ ब्लेसिंग्स कैसे देते हैं, उसका एक और उन्होंने मेरी लाइफ में जो एक्सपीरियंस कराया, मेरे मतलब वो कहते हैं गुरुजी की हर संगत का एक्सपीरियंस अलग होता है, हर प्रकार से, हर तरीके से। तो जो मेरे लिए था संगत जी, वो ये था सबसे पहले कि आज से जब 2 साल पहले गुरुजी ने अपनी शरण में लिया था, अपने लंगर प्रसाद चखाए थे सत्संग में। तो जो मेरा सबसे छोटा वाला बेटा था, वो वहाँ जब लंगर करके आया था फर्स्ट टाइम, जब हम गए थे सत्संग में जुड़ने के बाद, तो वहाँ से आके उसने उल्टियाँ की थी संगत जी, वॉमिट की थी छोटे वाले बेटे ने घर आके। तो हमें लगा ओके, वो 1.5 साल का था या 2, तो हमें लगा ठीक है शायद है ना, कफ हो गया था बच्चे को, वो निकल रहा है। इसके बाद वापस ऐसे हुआ, कुछ टाइम बाद वापस हम थोड़े टाइम बाद गुरुजी ने सत्संग में बुलाया, उसने दोबारा आके वॉमिट की। तो ये फिर कोई कोइंसिडेंस नहीं था, बिल्कुल गुरुजी नेगेटिविटी उस बच्चे की निकाल रहे थे। क्योंकि मुझे किसी ने कहा था एक नज़र होती है और एक हाय, और छोटे वाले बेटे को 1.5 साल का था, तब से उस बच्चे को हाय लगी हुई थी, मतलब बुरी नज़र जिसे हम कह सकते हैं, जो शायद हम उतारे तो भी ढंग से नहीं उतरती। लेकिन गुरुजी ने अपने सत्संग में बुला के बच्चे को इतनी ब्लेसिंग्स दी कि वॉमिट करा के उसकी सारी नेगेटिविटी निकाल दी। और गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन में भी समझाया था संगत जी। एक बार हमारे संगत आंटी भाभी जी हैं अलवर में, उन्होंने हमको यहाँ से अपने शहर से सत्संग में बुलाया था, गुरुजी ने वहाँ पहुँचाया। और जब वहाँ पे गुरुजी का दरबार लगा हुआ था, तो उन्होंने कहा था हमेशा दरबार में जहाँ गुरुजी का होता है उस रात हमें वहाँ सोना चाहिए। तो संगत जी बहुत ही प्यारा गुरुजी ने मौका और अवसर दिया था, जब दरबार लगा था वहाँ हम सोए थे। तो गुरुजी मेरे को मतलब है ना, मैं रात में आधी रात में उठी, मैंने कहा गुरुजी आपकी गद्दी लगी हुई है, फिर भी आज आप दर्शन देने नहीं आ रहे हैं, वैसे कभी कभी ड्रीम दर्शन आप देते, आज तो जब आप सामने बैठे तो मुझे ड्रीम दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं।
मतलब मुझे शुरू में नहीं पता था, स्टार्टिंग का ही शायद ये टाइम था, 1 डेढ़ साल तो खैर हो गए थे उस वक्त भी, कि गुरुजी कहते हैं दर्शन ना मांगो, मैंने तकलीफ होती है। तो अब मैं बहुत माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी से, अब मांगना संगत जी छोड़ दिया, बहुत कम कर दिया इवन दर्शन के लिए। जैसे भी गुरुजी ब्लेस कर रहे करते रहे, लेकिन दर्शन के लिए मैं बहुत कम या कभी नहीं मांगती उनसे। वो हमेशा मेरे दिल में है, प्यारे गुरुपा हमारे। लेकिन उस वक्त मैंने ज़रूर कहा था गुरुजी आज ड्रीम दर्शन नहीं दे रहे हो। तो गुरुजी ने उसके बाद जो मुझे संगत जी ड्रीम दिखाया था, वो लिटरली बहुत यही था, वॉमिट के बारे में हेल्थ ब्लेसिंग्स दी थी उन्होंने। वो क्या था कि जब मैं सोई उसके बाद मुझे एक है ना सरदार अंकल नींद में आते हैं ड्रीम में, और मुझे और मेरी फैमिली को, अंकल को, हस्बैंड अंकल को, छोटे अंकलों को थाली का लंगर प्रसाद ला के देते हैं और कहते हैं गुरुजी का लंगर प्रसाद है, आप कर लीजिए। तो जैसे ही हमने वो किया, वो लंगर प्रसाद के बाद संगत जी वॉमिट हुई ड्रीम में। तो है ना, और वो अंकल कहते हैं कोई दिक्कत नहीं बेटा, है ना, इससे आप लोगों की नेगेटिविटी बाहर निकल रही है। ये तो गुरुजी ने बाद में मुझे ड्रीम में दिखाया है, बताया। और उसके बाद संगत जी क्या होता है, जब मैं वहाँ से होके आती हूँ अपने शहर, दोबारा लौट के आती हूँ, उसके ठीक 10 दिन बाद ये सब रियलिटी में होना शुरू हो गया था। जैसे 10 दिन बाद लौट के जब मैं अपने इधर शहर में आई, गुरुजी ने लिटरली पहले बच्चों की नेगेटिविटी निकालना शुरू की। दोनों छोटे अंकल को वॉमिट होना बिना किसी बात के शुरू हो गई थी, उनकी तबीयत ख़राब हो गई, वो तो एक बहाना था, बट दोनों की एक साथ वो गुरुजी उनकी नेगेटिविटी रियलिटी में निकाल रहे थे संगत जी। और उसके थोड़े टाइम बाद जब वो ठीक हुए अंकल दोनों छोटे, क्योंकि गुरुजी कहते एक साथ भी वो अपने बेटी को तकलीफ नहीं दे सकते, तो उसके बाद फिर मुझे एक दिन बहुत भयंकर वॉमिट हुई। और वो किस प्रकार से था, गुरुजी ने मुझे बोला कि आज मेरा कड़ी चावल खाने का बहुत मन हो रहा है, नहीं, उन्होंने मुझे आज मुझे कड़ी प्रसाद खाने का बहुत मन हो रहा है, मेरे लिए कड़ी बनाना। मैंने बना दी संगत जी। तो मैंने जब वो बनाई, गुरुजी को भोग प्रसाद लगाया, और वो मैंने जब ग्रहण की, खाई, तो उसके बाद संगत जी मुझे बहुत वॉमिट हुई। तो संगत जी उनके खेल बड़े निराले हैं, सबको आशीर्वाद देने के तरीके बड़े निराले हैं संगत जी। तो ध्यान रखिए, उनसे कनेक्टेड रहिए, तभी गुरुजी कहता है डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। तुमको मैं किस प्रकार से ब्लेसिंग दे रहा हूँ तुम नहीं जानते हो, सामने वाले से पूछोगे उससे कुछ नहीं होगा। मन से दिल से सोचो, मुझसे बात करो। दर्शन देने के लिए मुझे मत कहो, क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम होती है संगत जी। आज भी मैं अगर कहूँ तो मेरे कभी भी 2 साल में जब भी मैंने घर में भी कुछ लंगर प्रसाद या कुछ भी बना हो, प्रसाद बनता है, कभी भी उन्होंने ओम के दर्शन नहीं दिए। कभी भी कड़ा प्रसाद मेरे रेगुलर बेसिस पे बनवाते थे, ओम के दर्शन नहीं दिए संगत जी। दुख होता था, लेकिन ना मैंने उनसे मांगे, लेकिन कहीं ना कहीं सत्संग में उन्होंने ये सुनवाया कि तुम्हारे घर का जो खाना है वो थोड़ा शायद इम्प्योर है, जस्ट बिकॉज ब्लैक मैजिक भी कारण हो सकता है, जो भी है। पर यही अरदास है गुरु पास है कि वो प्योर करे हमारे घर को। ब्लैक मैजिक जैसी नेगेटिविटी अगर दुनिया में है तो हमारे गुरुपा का मैंने सुना था सत्संग में भी कि सबसे बड़े जादूगर तो वही हैं, वही करते और करवाते हैं, हम तो कौन है। इसलिए मालिक से अरदास है, मालिक सबके ब्लैक मैजिक हटाइए, कृपा कीजिए आपके बच्चों पे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, दूसरे संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।